फैक्ट नंबर गाइस, बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 साल की उम्र से ही खुद के पास एक नोटबुक रखा करते थे जिसमें उन्होंने 13 अच्छी आदतों को लिखा हुआ था। रोज वो इन आदतों को अपनाने की कोशिश करते और अगर वो नहीं अपना पाते तो उन आदतों पर क्रॉस टिक कर देते, जिससे उन्हें यह पता लग जाता कि मैं किस हद तक उन आदतों को अपना रहा हूं। और इस तरह से वो धीरे धीरे उन आदतों को अपनाते चले जाते और उनकी इन्हीं अच्छी आदतों ने उन्हें एक दिन सफल और कामयाब इंसान बना दिया। गाइस, हमारी अच्छी आदतें ही हमें सफल इंसान बनाती हैं और इन्हीं आदतों को एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक में राइटर जेम्स क्लियर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जिसकी बुक समरी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से भी ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी और कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं A2M50 कोड और उस पे आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए और अपनी कुकू एफएम की ऑडियो लाइब्रेरी की जर्नी को शुरू करिए। फैक्ट नंबर 2 गाइस, एक बार एक शू कंपनी ने अपने 2 सेल्स मैनेजर्स को मार्केट रिसर्च करने के लिए एक शहर भेजा। दोनों वहां गए और उन्होंने वहां लोगों के इंटरेस्ट को समझा और जैसे ही वापस आए तो उन्होंने कंपनी के सामने अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अपनी अपनी बातें रखी, जिसके बाद कंपनी ने पहले मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया लेकिन दूसरे मैनेजर को प्रमोट कर दिया। पर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले मैनेजर का यह मानना था कि हमारी कंपनी उस शहर में जूते नहीं बेच सकती क्योंकि वहां पर कोई जूते पहनता ही नहीं है, बल्कि दूसरे मैनेजर का यह मानना था कि वहां पर क्योंकि कोई शख्स जूते नहीं पहनता इसीलिए वो शहर हमारे लिए एक अच्छा मार्केट प्लेस बन सकता है। और इसी पॉजिटिविटी की वजह से दूसरे सेल्स मैनेजर को प्रमोशन मिला लेकिन पहले वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गाइस, इसीलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे प्रॉब्लम समझकर छोड़ देना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, कभी कभी हमारी मेहनत हमें ऐसे मुकाम तक ले जाती है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही कुछ हुआ विकेश शाह के साथ। विकेश ने महज 18 साल की उम्र से ही मुंबई में एक छोटी सी केक की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्टोर पर 700 रुपए महीने की कमाई की और केवल 2 सालों में ही मैनेजर के पद तक पहुंच गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 2007 में अपना खुद का कॉर्पोरेट केटरिंग वेंचर ओपन किया और द हैप्पीनेस दिल्ली नाम की एक बेकरी शुरू कर दी। दरअसल उन्होंने उस वक्त भारत में पेस्ट्री और अंग्रेजी डेजर्ट की बढ़ती लोकप्रियता को भांप लिया और उसी गैप को फिल करते हुए उन्होंने पैनकेक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन खोलने का फैसला किया और 2017 में उन्होंने अपना पहला आउटलेट मुंबई में खोला। 99 रुपीस में पैनकेक बेचने वाले के कारण शॉप का नाम 99 पैनकेक्स पड़ गया और 2018 और 2019 के दौरान भारत में उन्होंने 65 यानी 65 नए स्टोर खोल दिए, जिनका रेवेन्यू 2020 में 16 करोड़ रुपए था। ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।